देखिए भाई, आज हमारी छठी क्लास है शायद। एपी बेटा मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे, पूरा 100% पढ़ाया हुआ है, सीजीएल से लेकर के और कैट लेवल तक का पढ़ाया है। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा होगा जो आपसे नहीं हो रहा हो एपी का। अगर आप तो सारी क्लासेस देखते हो, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा कि अगर कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो 100% पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगा ही। तो देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एपी के। एपी खत्म हो चुकी है। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि जिस दिन टॉपिक हमारा खत्म हो रहा होगा उस दिन आप पे सिर्फ वो क्वेश्चन ना हो रहा होगा जिसकी लैंग्वेज ना समझ में आ रही होगी। सिर्फ लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी इसलिए वो क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन 100% हो रहा होगा, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं लगे, आप समझ नहीं पा रहे हो वो कह क्या रहा है। जब आप ये समझ जाओ वो क्या कह रहा है तो आप तुरंत कर लो। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिनकी लैंग्वेज मैनिपुलेट है, लैंग्वेज में चेंज है, क्वेश्चन सेम है, आप कर चुके हो। जैसे आपको बताऊंगा आपको हो रही है यार ये तो हमने करा, मतलब लैंग्वेज चेंज है। सही है, लिखिए एक क्वेश्चन, टॉपिक खत्म हो चुका है। सही है, सिर्फ लैंग्वेज को घुमा करके कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको घुमाना, वो है। लिखिए बेटा, हिंदी में लिखिए पहले, फिर इंग्लिश में लिखिए। सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आए हुए नहीं, सब आए हुए क्वेश्चन है, मगर लैंग्वेज घुमाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ। लिखिए इंग्लिश में लिखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स between the series 3, 7, 11 15 and 1 + 6 + 11 + 16 + ... इज, ऑप्शन है 4200, 4020, 4220, 4000। ये ऑप्शन है आप लोग। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स। बेटा कॉमन टर्म्स नहीं लिखा, अच्छा मैं समझ गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज दिस एंड दिस इज ये ऑप्शन है। हिंदी में लिखिए, प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए जो दी गई सीरीज के बीच में आते हों। जो दी गई सीरीज या श्रेणियों के, जो दी गई श्रेणियों के बीच में आते हों। समझ में आया क्वेश्चन? शायद लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी जहां तक मैं मान रहा हूं। सही है, और तो मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन है। शायद लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही होगी। 1-2 मिनट दिमाग लगाइए बेटा, पेपर का क्वेश्चन है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन और फेंका जा सकता है। आज हम उसी की बात करेंगे कि मतलब डाउट क्या क्या रह सकता है। देखिए मैंने टॉपिक पूरा करा दिया, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज, मगर मैं आज सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी सिर्फ लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे होगे, क्वेश्चन सेम होगा। मैं जब फार्मूला लगाऊंगा एक सिंगल फार्मूला ऐसा नहीं होगा जो मैं नया लगाऊंगा, जो मैंने पढ़ा दिया वही सारे फार्मूले होंगे, मगर इसमें लैंग्वेज मैनिपुलेट करिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सही है, फिर करने की कोशिश करिए, फिर मैं अभी कराऊंगा। दिमाग लगाइए, कोई आफत थोड़ी नहीं आ रही। पेपर का क्वेश्चन कि कैसे पूछ सकता है, लैंग्वेज को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। सीडीएस में आया बेटा ये क्वेश्चन, और सीजीएल में आया, इवन सीपीओ में भी आया, सीएचएसएल का पार्ट नहीं है। बेटा बंद करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है।
देखिए जो भी बच्चे बेटा YouTube पे देख रहे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है शिद्दत से मेहनत से, बेटा रत्ती भर कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक ही चीज़ है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देती है एसएससी, जब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना हो तब बनाना हो, पेपर सेम रहता है, बस वो देखना चाहती है आपकी समझ कितनी अच्छी, आप समझ कितना पा रहे हो। क्वेश्चन में ये कहा था कि 20 कॉमन टर्म्स चाहिए। बेटा कॉमन टर्म्स का मतलब है वो टर्म्स जो इसमें भी हो इसमें भी हो, उस कॉमन टर्म 20 कॉमन टर्म्स चाहिए जो इसमें भी हो, उनका जोड़ चाहिए, यही तो है। 20 कॉमन टर्म का क्या चाहिए, सम। सही है बेटा, गौर से देखो, ये है एक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे ना भी बढ़ाओ तो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि 15 के बाद क्या आएगा है बेटा? अच्छा चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे आगे 4, आगे 4 का डिफरेंस आएगा, कितना हो जाएगा 19। मगर ये नहीं पूछा है तुमसे, ये पूछा वो टर्म बताओ जो दोनों में कॉमन हो। अब इधर आइयो बेटा, 1 6 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, इधर कितना हो जाएगा 21, आगे क्या हो जाएगा 26। बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ो जरा, इस बार थोड़ा और आगे बढ़ो, 23, एक और आगे बढ़ो, 27, एक और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो, 35, डॉट डॉट डॉट। बेटा यार आगे इस वाली को थोड़ा सा और आगे बढ़िए बेटा, कितने का अंतर चल रहा है, 31 हो जाएगी, 36, 41, डॉट डॉट डॉट। अब एक चीज देखो, दोनों सीरीज में कॉमन क्या है, देखिए बेटा 11 कॉमन है, अरे वाह, आगे 11 के बाद सीधे 31, अच्छा 41 है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं बना, गड़बड़ तो नहीं बनना है, ये सही है। 4 का अंतर है यहाँ, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ, 4 का, क्या कॉमन आया तो फिर सीधे 31। अच्छा चलो फिर क्या आएगा, 35 के बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते, 1 मिनट से, इसका 51, श्योर सही है। अगर इसको 35 को और आगे बढ़ाते तो क्या आता, थोड़ा सा इधर लिख लें बेटा, समझने की कोशिश करिए जो भी बच्चे देख लें, थोड़ा इधर लिखते हैं। 35 के बाद क्या आता है बेटा 39, चलो यहाँ 39 लिख लो, फिर 43, फिर 51, डॉट डॉट डॉट, सही है, इतना मान लो। आगे इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, 46, 51, 56, 61, 66, 71। बेटा इसी ने ठेका ले लिया क्या, आगे बोलो, डॉट डॉट डॉट। चलिए अब क्या कॉमन है, 31, ये वाली टर्म कॉमन है, यहाँ पे 31, यहाँ पे भी 31 है, आगे क्या कॉमन है 51, यहाँ पे भी है 51, यहाँ पे भी। बेटा सिर्फ इन्हीं टर्म को ले लो, 11, 31, 51, अगली टर्म क्या आएगी खुद बता सकते हो, जो कॉमन होगी बता सकते हो यार। बेटा अंतर बताइए कितने का आ रहा है, 20, अंतर 71 होगी बेटा, ये क्वेश्चन था तुम्हारा। तो इन दोनों सीरीज के जो कॉमन टर्म से सीरीज बनी वो भी तो एक एपी है, तो एपी का तो सम निकालना जानते ही हो आप, कोई नई चीज है इसमें भाई, एपी का तो सम पढ़ाया है, SN इज इक्वल टू, तो उसमें ये फार्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। मगर घुमाया क्या था, इसमें घुमाया था इन दो सीरीज में जो कॉमन टर्म बनेंगी उनका क्या निकलवाया था तुमसे, जोड़। तो हमें ये देखना था कि इन दोनों सीरीज की जो कॉमन टर्म है क्या वो भी एपी बना रही है। तो ध्यान रखिए कि दो एपी में अगर दो एपी की कॉमन टर्म बन निकालो तो वो भी एक एपी होती है। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे छुपा हुआ, सही है। अभी मैं कराऊंगा इसको आगे बताइए बेटा, इसका SN इज इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा, n/2। तो बेटा 20 टर्म का जोड़ चाहिए, तो 20/2
2a, a का मतलब 11 है, n-1 19 इंटू d बेटा 20 हो गया, d तो 20 है अंतर, तो बेटा क्या हुआ 10, 11 दूनी 22, 19 दूनी 38, 380। बेटा जोड़ो 402, 402 की गुणा बेटा किससे करना है 10 से, तो 4020 आंसर हो गया बेटा, ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये पूछा था क्वेश्चन, समझ में आया, लैंग्वेज को घुमाया था। क्वेश्चन में कुछ था क्या, मैंने कोई नया फार्मूला लगाया? सही बताओ तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, जो अब तक लंबे लंबे कर रहे हैं, मगर लैंग्वेज को घुमाया था। एक दो क्वेश्चन ऐसे और लेते हैं यहाँ लैंग्वेज घूमी होगी। बेटा बंद करें। देखिए बेटा, जो भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन से ही बताए जा सकते हैं। मैंने जिस दिन पहले दिन आपको ओवरव्यू दिया था, करीब 4 से 5 मैंने फार्मूले लिखवाए थे, वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था मैंने, क्योंकि कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में छुपे होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में छुपा हुआ था। कॉन्सेप्ट क्या है उसको लिखना है, तो स्टार लगा के लिखिए, कॉन्सेप्ट को स्टार लगा के लिखिए। यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणियों, यदि 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणियों के कॉमन टर्म्स से जो एपी बनती है, से जो श्रेणी बनती है, से जो श्रेणी बनती है वो भी एक समांतर श्रेणी होती है, वो भी एक समांतर श्रेणी होती है। इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ चेक करना है क्या बोला है मैंने। यदि 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणियों के कॉमन टर्म से जो श्रेणी बनती है वो भी एक समांतर श्रेणी होती है। चेक करना है यार, जो मैंने लिखवाया उसे चेक करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणियों के कॉमन टर्म से जो सीरीज बनती है वो भी एक समांतर श्रेणी, ये कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन में छुपा था। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। अभी 1 मिनट पहले ही मैंने क्वेश्चन बनाया, पेपर का नहीं, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन। लिखिए बेटा, लैंग्वेज वही रहेगी जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखी थी, चाहे दोबारा लिख लीजिएगा, जो इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज थी। लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, फर्स्ट 40 टर्म्स बिटवीन, बेटा फर्स्ट 40 कॉमन टर्म्स, फर्स्ट 40 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज, बेटा हिंदी में लिखिए फटाफट। 40 उभयनिष्ठ पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए, 40 उभयनिष्ठ पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए जो दी गई समांतर श्रेणी, जो दी गई श्रेणियों के बीच में हैं। आप लोगों ने क्या लिखा भाई? 40 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज लिखिए बेटा, खुद का बनाया कुछ में, इसमें कुछ नई चीज नहीं। लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... एक ये सीरीज है, सही है। दूसरी सीरीज लिखिए बेटा 2, 6, 10, 14, 18 ... इन दो श्रेणियों में जो कॉमन टर्म्स है उन 40 कॉमन टर्म का जोड़ निकालना, सही।
लिखा है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ बेटा, बनाया हुआ क्वेश्चन है, जो भी आएगा आपका वही आंसर होगा। देखते हैं क्या आएगा। करिए इसको बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे अभी कराया। ये कॉन्सेप्ट है आपका बेटा, बंद कर दो इसे। देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी सर नई चीज़ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज मुझे एक बार बताना थी, मैं लैंग्वेज बता चुका। लैंग्वेज मैनिपुलेट हुई है, कोई नया फार्मूला नहीं लगना, रत्ती भर नई चीज़ नहीं लगना। क्या बताया था सर कि इस सीरीज के और इस सीरीज के जो कॉमन टर्म्स हैं उनका क्या निकालना है आपको, जोड़ निकालना। सही है बेटा, अभी बताया कि 2 या 2 से अधिक एपी अगर हैं और उनके कॉमन टर्म से जो सीरीज बनेगी वो भी क्या होगी, एपी होगी। यही तो कॉन्सेप्ट लिखवाया। क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया, 2 या 2 से अधिक। क्या हर बार 2 ही हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जितनी भी सीरीज होंगी अगर वो सब एपी हैं और उन सबके कॉमन टर्म निकालो तो जो सीरीज बनेगी वो भी। तो बेटा ये ऊपर वाली एपी दिख रही है, क्यों, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। सही है बेटा, आप ध्यान दो, कर लिया, ध्यान दो। ऊपर वाली एपी है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। सही है, इन्हें जगह ध्यान। ये एपी है, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 4। तो एक बात क्लियर हुई क्या, कि दोनों क्या हैं, तो इनके कॉमन टर्म से जो श्रेणी बनेगी वो एपी होगी। पल्ले पड़ रहा, नहीं पड़ेगा, 5 मिनट नहीं पड़ेगा। देखिए तो बेटा पहला कॉमन टर्म क्या है, 2। लिख लो बेटा, 6 लिख लो, 8 या 10 लिख लो बेटा, 14। बेटा बताओ 3 ही टर्म चाहिए, 14 आएगा बेटा अगला, यहाँ 14 आएगा, 14 ऑलरेडी। बेटा देखियो कितने का अंतर है, यानी कि ये क्या है, एपी है। ये एपी है सर। कितने टर्म को जोड़ चाहिए, 40। बेटा एस एन इज इक्वल टू बता, एन टर्म का फार्मूला। हाँ बताओ बेटा, बताओ। n इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बताओ सही है, इन्हें बताओ बेटा, रिवीजन करना है। दुर्गे माँ की पूजा भी करो, पूरा समर्पित नहीं होना है दुर्गे माँ के लिए। आओ तो बेटा क्या फार्मूला होता है, इंटू डी। तो एन की जगह बेटा क्या लगाएंगे, 40। एन की जगह लगाओ बेटा, क्या आप बता रही, तो एस 40 निकालना है हम, एस एन की जगह। तो बेटा 40 बटे 2 बेटा लगाओ, 2 ए की जगह बेटा 2 प्लस n माइनस 1, तो बेटा 39। बेटा गुणा में कितना आएगा, डी कितना है बेटा, 4। बेटा करो सॉल्व, कितना आएगा 20। बेटा बताओ 4, 39 की गुणा 4 से बेटा 40 मान लो, 4 चौक 16, 160, 4 कम कर दो, 156। 156 और 4 बेटा 160, 160 की 2 से गुणा कर दो, 16 दूनी 32 और 2 0। बेटा बोलो ना, 20 की गुणा किससे करना है, 60 से। सही है, 160 से बेटा, किससे 160। तो 16 दूनी 32 और बेटा 2 0, 3200 आंसर आ गया। बेटा कहाँ गलत हो रहा था, कहाँ पे हो, गलती समझ में आ रही है। हाँ बेटा हिंदू कहाँ पे, कहाँ बेटा बताओ, हैं, अच्छा लो, कितनी बार करोगे बेटा, हाँ 1 साल बढ़ जाएगी एक बार धोखे में, 1 साल। दोबारा सुनो, कितनी, 1 साल, कितनी बेटा, कितनी साल बढ़ जाएगी, 1 साल का मतलब बेटा कितने दिन, 365 दिन बढ़ जाएंगे तुम्हारी छोटी सी गलती में। एक बार 1 साल में 1 बार पेपर होता है। हाँ क्या गलती कर रही थी बेटा, हैं, अच्छा ठीक है, आगे समझ में आ गई, समझ में आनी चाहिए, क्लियर हुआ है। कोई नई चीज़ नहीं सर, कोई नया फार्मूला नहीं है, सिर्फ क्या है, लैंग्वेज को मैनिपुलेट कराता है, एक कॉन्सेप्ट छुपाता यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने उस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल के खड़ा करा इस क्वेश्चन से। अरे यार पल्ले पड़ रहा है, ये छुपे हुए कॉन्सेप्ट निकलना है, इसके आगे कुछ आए तो मेरा कॉलर पकड़ना, 100% टॉपिक है। अब ये खत्म, समाप्ति के ऊपर है, तो जो कन्फ्यूजन रह गए 1-2 वो मैं खत्म करा के इसको एंड करने वाला हूँ, फिर हम सीधे जीपी शुरू करेंगे। सही है, एक क्वेश्चन और लेते हैं नया, बंद करिए इसे, चले इसको नोट करिए बेटा, 13 आंसर हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। तो लिखिए बेटा एक थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ नई चीज़ नहीं है, क्वेश्चन सेम पैसे जैसे, सीरीज थोड़ी सी ऊट पटांग है, सीधी नहीं दे रखी, आपको ध्यान देना कि कैसे करना है। लिखिए बेटा
देखिए 7 होल 3/4, बेटा इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं 7 होल 3/4 और हिंदी में पढ़ेंगे 7 सही 3/4। सही है, तो लिखिए 7 होल 3/4 कॉमा 9 होल 1/2 कॉमा 11 होल 1/4 कॉमा डॉट 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 आर इन ए पी। हिंदी में लिखिए बेटा 7 सही 3/4, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। देन फाइंड तो ज्ञात कीजिए 99th टर्म। सही है, ये आपको टर्म ज्ञात करना है अगर ये एपी में हो तो। ऑप्शन लिखिए बेटा, कोई नई चीज़ नहीं है, पढ़ा चुका हूँ, मगर सीरीज अब कैसी है, सीधी सीधी नहीं, कैसे करना करिए। ऑप्शन लिख लीजिएगा बेटा, ऑप्शन है 179 होल 1/4, 179 सही 1/4। दूसरा ऑप्शन है बेटा 179 होल 1/2, 179 सही 1/2। तीसरा ऑप्शन है 181 होल 1/4, 181 सही 1/4। अगला ऑप्शन है 181 होल 1/2, 181 सही 1/2। करिए, बस एपी कैसी दे रखी है, डायरेक्ट नहीं दे रखी, ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हो भैया। करिए, लगाइए, कैसे करेंगे बेटा, बेटा बंद कर दीजिए। देखिए इसमें पहले ही दे रखा है क्या कि ये एपी में है, एपी में आपको चेक नहीं करना, पहले से दे रखा है क्वेश्चन ने ये एपी में है, एपी में है, इसका मतलब हमें चेक नहीं करना, हमारा वो टाइम बच जाएगा। सिर्फ एक बार हमें क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस, सिर्फ एक बार कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा। कॉमन डिफरेंस का वैसे चेक करने का फार्मूला क्या होता है, T2 - T1 = T3 - T2। ये चेक करने का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी है या, आपको चेक नहीं करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा RNAP, ये पहले से किस में है, जब है तो चेक क्यों करें। अरे जब सवाल नहीं कह रखा ये एपी है तो चेक क्या करना है यार, सिर्फ क्या निकालना है तुम्हें, कॉमन डिफरेंस। तो एक टर्म को सॉल्व कर लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भैया। तो बेटा बताओ 9 सही 1/2 में से घटाओ 7 सही 3/4। तो बेटा 9 दूनी 18 और 1 19/2, बोलो -7 चौक 28 और 3 31/2, 31/4। बेटा एलसीएम कितना आ गया 4। तो 2 से जब एलसीएम में भाग लगाओ, बेटा समझ में आ रहा है एलसीएम कैसे होता है, एलसीएम का मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन सा था। तो बेटा 2 से जब भाग लगाओगे 4 में 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 19 में कर दो, 19 दूनी 38 -31। बताओ बेटा 7/, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। क्या चेक करना है बेटा, इसको करना ही नहीं था, जिनने ये करा टाइम वेस्ट करा है, एक ही तरफ निकालना था, इसको नहीं चेक करना था। क्यों, ये एपी में है, चेक थोड़ी नहीं करना, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना था, सिर्फ कॉमन डिफरेंस। बेटा एन में टर्म 99वां टर्म निकालना। बेटा बता एन में टर्म का क्या फार्मूला होता है, एन में टर्म बताओ बेटा, बताओ n/2। अब सोचो क्या होना चाहिए इनके साथ। हाँ हाँ, एन में टर्म, ये एन में टर्म बेटा, बताओ क्या है, चैप्टर खत्म होने को बेटा, अब तो याद कर लो क्या है एन में टर्म। अरे यही नहीं बताना है, शिल्पा शेट्टी नहीं बनना है, बताओ क्या है। जितनी बार बोलोगे उतना बढ़िया है, यही है, वो नहीं कहना है। a + n - 1 × t बोलने में शर्म आ रही है, किसी खतरनाक आदमी का थोड़ा नाम थोड़ी नहीं बोलना है, अच्छे आदमी का नाम बोलना, शर्म क्यों आ रही है। हाँ, a + n - 1 × t सही है। तो बेटा n की जगह क्या लगा 99, तो t 99 क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस, तो बेटा a की जगह क्या लगा दें, ये पहला टर्म a की जगह, ये तो कुछ और ही लगाएंगे। आओ बेटा a की जगह ये लग जाएगा 99 - 1 98,
n-1 इंटू डी होता है, तो बेटा 98 और डी की जगह 7/4 बेटा अभी तो निकाला है, अभी तो निकाला। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी बेटा। बताओ 7 चौक 28 और 3 31, 31/4 और बटे बेटा 98 की 7 इससे गुणा करो, सीधे 100 की गुणा करो बेटा, 100 की 7 से करो, 700 बेटा 4 है, 2 14 घटा दो, 700 में से 14 घटाओ 686, ऐसे कर लिया करो। वैसे देर होती, देर लगती, तो सीधे बेटा यहाँ 100 मान लो, 100 की गुणा 7 से करो 700 बेटा, 2 कम है कितनी बार, 7 बार, तो 14 कम कर लो 700 में से, कितने हो जाएगा 686, आ गया बेटा 686। अरे बोलो बटे 4 बेटा, 4 एलसीएम आ गया, जोड़ो बेटा 7 और बेटा 9 11 और 7 बेटा। अब देखो ऑप्शन देखो पहले, या तो ये होगा ये होगा, पूरा सॉल्व नहीं करना, ये तो होंगे ही नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि बटे में 2 आ रहा है बेटा, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम इसे, ऐसे ही करेंगे। आगे आओ बेटा, देखो 4 एकन 4 कितने होते बेटा 3, 4 सत्ते बेटा 7, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें आ रहा बेटा। करना ही नहीं था, सॉल्व भी नहीं करना था, मूर्ख बनती थी। हमें तो टाइम बचाना है, हमें क्या बचाना है, एक तो हमें यहाँ से टाइम बचाना था, कैसे एपी में इसको देखना नहीं था, एक पूरा सॉल्व नहीं करना था, हमें यहाँ से टाइम बचाना था। अरे बोलो आंसर आ गया, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब मैं क्या करा रहा हूँ, इसकी जान निकल रही, जान निकलने वाला जो एक्सपेक्टेशन हैं, जो लास्ट हो सकता है वो हो रहा है, इससे आगे आना ही नहीं है डेफिनेटली। सही है, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे उल्टा सीधा, नोट करिए इसे बेटा, बंद कर, चीज़ें पल्ले पड़ रही, इन्हें जगह बंद करिए। हाँ चलिए, इसी की तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। बेटा कुछ नहीं करना, आपको 2 जगह टाइम बचाना है, एक यहाँ टाइम बचाना, एक आपको कैलकुलेशन में ऑप्शन देखना है, फिर टाइम बचाना है। इसी की कॉपी कर रहा हूँ, सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पेपर का ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ टाइम बचाना है, यहाँ इसलिए बचाना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है एपी में है, तो चेक नहीं करना। यहाँ इसलिए बताना है कि आपको ऑप्शन दिख जाएगा अपॉन में क्या है, सही है। लिखिए बेटा, देखिए 3/5 11/10 32/20 ... आर इन एपी समांतर श्रेणी में है, आर इन एपी समांतर श्रेणी में है। देन फाइंड बेटा, खुद का क्वेश्चन है, जानबूझ के बनाया। 100th टर्म, 101 टर्म, सॉरी। तो देखिए बेटा क्या था, 3/4 11/10 32/20, ये किस में है बेटा, आर इन एपी, ये एपी में है, इसका मतलब आपको चेक नहीं करना है। ऑप्शन देखिए बेटा क्या है, ऑप्शन लिखिए 50 होल 3/5, दूसरा ऑप्शन है 51 होल 4/5, तीसरा ऑप्शन है 49 होल 3/5, लास्ट ऑप्शन है 50 होल 4/5। सही है। क्या करना है बेटा, 2 जगह टाइम बचाना है, अभी बताया। टाइम बचाइए और करिए, क्या आंसर आएगा। करिए बेटा, बंद कर। हाँ अच्छा, करिए बेटा, करिए, बंद कर। जिनका आ गया वेल डन, बहुत बढ़िया बात है बेटा। बनाया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। देखिए सर कोई सीरीज एपी है, पहले तो हम चेक करते हैं, तो बेटा चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है बेटा, पहले से दे रखा है। तो हमें फार्मूला क्या लगाना था, T2 - T1 = T3 - T2 चेक करने के लिए। मगर हमें तो चेक नहीं करना, हमें सिर्फ क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। बेटा एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस इन 2 टर्म को लेके आसानी से निकल सकता है, इन 2 टर्म को आसानी से। बेटा इसको देख के बता, आसानी से कहां से निकलेगा, कौन सी बेटा, इससे निकलेगा, बताओ बेटा। नहीं, कॉमन डिफरेंस इससे निकालना ज्यादा बेटर है, इससे निकालना ज्यादा बेटर, निकलेगा तो दोनों से सेम। बेटर कौन सा है बेटा, लगाया सही है। देखिए इससे निकालोगे ना तो एलसीएम लेने में दिक्कत होगी बेटा, यहां निकालोगे तो एलसीएम 20 दिख रहा है,
हमें हर जगह टाइम बचाना है। आप जिनने इससे करा वेल डन है बेटा, सेम चीज़ हुई तो आई, नई चीज़ नहीं आई। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो तरीका लगाइए हमें आसान नहीं हो। पेपर इस तरीके से सेट करा है मैंने, क्वेश्चन किस तरीके से कि इसको लगाओ जिससे दूर से दिख रहा है। 20 क्या है बेटा? एलसीएम 20 है, इसमें एलसीएम 40 आएगा, 20 इसमें भी आएगा, 4 से कट जाएगा, मगर लेना पड़ेगा तो इसमें दिख रहा है। अरे बोलो यार, तो बेटा इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, क्या है बेटा? ये हाँ? यहाँ पे तो लिखा कहाँ है? अच्छा अच्छा, अरे भाई अच्छा मैंने बोला था 3/5 तो सही है, तो इन दोनों को ले लो। तो बेटा ले लो, क्या लेना है? 11/10 3/5 बेटा 10 एलसीएम आ जाएगा तो 11 - 2 6, यानी कितना है बेटा? 5/10 1/2। तो बेटा क्या इसको भी चेक करना है? चेक थोड़ी नहीं करना हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना था। क्यों चेक नहीं करना? दे ही रखा है एपी में, तो चेक नहीं करना। सही है बेटा, कौन सा टर्म निकालना? ये लिखा है 101। तो बताओ बेटा क्या फार्मूला लगाएं? ए इक्वल टू, तो बेटा बताओ हम क्या लिखें यहाँ पे? टी 101 इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं? 3/5, यहाँ 100 लिख दूँ, चलो 100 अंतर यहाँ गुणा करके क्या लिखूँ? ये सही है बेटा? तो बेटा कौन बोलेगा वो? एक असिस्टेंट लेके चलोगे लाल है बेटा? अच्छा, प्लस के लिए एक दूसरा भाई, माइनस के लिए एक तीसरा भाई, गुणा के लिए एक चौथा भाई, 4 लोग पेपर देने जाओ लाल, तो एक ही आदमी बोलेगा। तो बेटा प्लस कौन बोलेगा? तो बताओ बेटा क्या लिखें? प्लस फिर आगे बताओ, और आगे उसके पीछे यहाँ। अच्छा, और आगे फिर क्या लिखें? आप क्या लिखें? 100 फिर गुणा, ये सही है? सही होना चाहिए, ये स्थिति है बेटा, होना चाहिए। अरे ये मैथ है लाल, होना नहीं चाहिए, सही है। हद है यार, कितनी बार फार्मूला याद करोगे लाल? तो मानो, कहो ना सही है, कॉन्फिडेंस दिखाओ ना, डर रहे हो यार तुम तो। बताओ कितना आएगा बेटा? सही तो है, 3/, आगे बेटा 50। बेटा बताओ 50 की इसमें गुणा करो 250, बोलो बेटा, और 3 जोड़ लो 253 बटे। बेटा अब हमें ऑप्शन हिट करना है, हर एक के बटे में क्या 5-5, तो पूरा सॉल्व नहीं करना। बेटा बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? 5 पंजे 25, बेटा 3 बचे, ना जाने का 0। बेटा बताओ 50 कहाँ आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये खत्म, ये खत्म। तो बेटा 3 बचेगा, 3 यहाँ बच रहा है, ये सही है। आगे सॉल्व भी नहीं करना। बेटा क्यों सॉल्व करोगे? नंबर थोड़ी नहीं मिलना सॉल्व करने ना, हमने पूछा सॉल्व करके बताओ, ऑप्शन हिट करना था। तो 4 बच रहे, 3 बच रहे, 3 बच रहे, आंसर सही है। चलिए नोट करिए, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। पल्ले पड़नी चीज़ें, घबराना नहीं है, बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ। ये जब आप उठा के देखिएगा फिर पूछिएगा, बहस करने से पहले मॉक टेस्ट। देखिए बेटा एक आध नया क्वेश्चन और लेते हैं, लिखिए इंग्लिश में लिखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। लिखिए बेटा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज लिखिए -12 -9 -6, -12 -9 -6। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज कौन सी है? अरे बोलो, -9 या -12 -6 डॉट 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 must be taken that sum will be 54, sum will be 54। हिंदी में लिखिए बेटा, हाँ sum will be 54 हिंदी में लिखिए।
-12 -9 -6 डॉट 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 के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग 54 होगा, 54 होगा। बेटा आपको ये बताना है कि कितने टर्म का जोड़ 54 होगा। क्या बताना है? कितने टर्म का जोड़ 54 होगा। 100 टर्म का जोड़, 20 टर्म का जोड़, 50 टर्म का जोड़। निकालो। क्या देख रहे हो बेटा? ये करा दिया, इसमें क्या चाहिए? सम ऑफ एन टर्म नहीं बताया तो बताओ कितने टर्म का जोड़ 54 होगा, निकालो। अरे पढ़ा दिया है, नई चीज़ नहीं है। निकालो बेटा, बंद कर, निकालिए, बताइए आंसर क्या आएगा। जिनका हो गया वेल डन, नहीं हुआ बेटा मेहनत करना, थोड़ी सी टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, हल्के हल्के करेंगे, समझ को विकसित करना। देखिए कुछ नई चीज़ नहीं थी बेटा, लाल कोई चीज़ नहीं थी, नहीं वही चीज़ है, बस देखिए क्या पूछा। ये पूछा बेटा कितने टर्म का जोड़ 54 होगा। कितने टर्म का जोड़ बेटा? एन टर्म का जोड़ बता, फार्मूला क्या होता है एन टर्म का जोड़? बेटा एन टर्म का जोड़, बेटा लाल टर्म बताओ, लाल a plus n minus 1 into b। बस एन में टर्म बताओ मेरा लाल। n में टर्म तो अच्छा, और बेटा एन टर्म का जोड़ पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम ये बताएं कौन सा वाला? ये चलो इंस्पेक्टर बनाएगा तुम्हें क्या करा जाए तुम्हारे लिए। रिवीजन बेटा करना है, ये सब 0 हो जाएगा। हाँ बेटा बताओ, एन टर्म का फार्मूला, एन टर्म का जोड़ यही तो होता है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एन टर्म को जोड़ ही तो है। तो बेटा बताओ एन टर्म का जोड़ क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा समझना, ये कितने टर्म का जोड़ है? एन टर्म का। बेटा अगर हम ये सुन तो लो लाल, सुन तो लो, अगर हम ये मान लें कि एन टर्म का जोड़ ये फार्मूला होता है, मैं कह रहा हूं कि ये एन टर्म का जोड़ का फार्मूला है, सही है, ये होता है एन टर्म का। सवाल पूछ रहा है बेटा ये बताओ 54 कितने टर्म का जोड़ है? 54। तो बेटा अगर हम ये मान लें कि माना एन टर्म का जोड़ 54 है, एन टर्म का जोड़, तो बेटा एन टर्म का जोड़ ही तो है ये, तो इसके बराबर 54 लिख दूं? अरे बोलो यार, मान लो एन टर्म का जोड़ क्या है, तो बेटा एस एन का मतलब क्या होता है? एन टर्म का जोड़। तो बेटा अब एस एन की बराबर क्या लिखेंगे? 54 बराबर लिखेंगे फार्मूला। अरे बोलो यार, हम क्या मान रहे हैं कि एन टर्म का जोड़ 54 है, हमने ये मान लिया, तो बेटा एस एन का क्या मतलब होता है? एन टर्म का जोड़, यानी कि हम 54 लिखेंगे एन टर्म की जगह। क्यों? हमने मान लिया एन टर्म का जोड़ 54 है, तो हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन टर्म का जोड़ 54 है ना, तो बेटा एन आ जाएगा, मान लो एन 10 आ गया तो 10 टर्म का जोड़ 54 है, एन 12 आ गया तो 12 टर्म का जोड़ 54। तो हमें क्या निकालना है? एन निकालना, आंसर आ जाएगा। अरे बोलो यार, तो बेटा एन निकाल लो, एन बटे 2 2a, बेटा 2a की जगह 12, तो 12 दूनी 24, वो भी माइनस के, बोलो भैया, प्लस एन का तो बेटा मान ही निकालना, वो तो कुछ आएगा नहीं, एन माइनस 1 ऐसा ही आएगा। बेटा डी, इसमें से ये घटाओ, तो बेटा इसमें से ये घटाओगे तो प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3, -9 में से बेटा ये घटाओगे तो ये एक माइनस पहले से, एक घटाने का माइनस। अरे बोलो यार, प्लस के 3 आएंगे तो प्लस के 3। अरे बोलो, तो बेटा 54 की इधर गुणा करो 108, तो बेटा भाग में है, गुणा में आएगा। आगे आओ, n माइनस के 24, बेटा 3 के अंदर गुणा करो, प्लस 3n और माइनस के 3। अरे बोलो बेटा 108 यहीं लिखा रहने दो, उसको अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करो। n बेटा -24 में ये जोड़ो, माइनस के 27 और 3n आगे लिख लो, -27 पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, आगे आते हैं बेटा। एक बात बताओ, 3 यहाँ से कॉमन ले लोगे? अरे ले लो, कॉमन ले लोगे, सोच रहे हैं, कॉमन ले लिया, ले लो बेटा। तो 108 3 कॉमन ले लो, और बेटा n पहले से बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा? n -9
बेटा कॉमन वाली चीज़ से भाग लगाते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 नेम 27, 9 आ जाएगा। अरे बेटा कॉमन वाली चीज़ से भाग तो लगाते हैं, 3 से ये काटो, 3 तियाँ 9, 3 6 18। बेटा अब यहाँ से एक बात ध्यान देना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आके कई बच्चे करेंगे इसको गुणनखंड। क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड करना नहीं, हमें क्या बचाना है? टाइम। तो पहले तो मैं इसको गुणनखंड करके बताता हूँ आंसर कितना आएगा, फिर मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ। आपको गुणनखंड करने में टाइम खराब नहीं करना। देखिए बेटा अगर हम गुणनखंड करें इसके तो पहले हम शॉर्ट गुणनखंड से करते हैं इसको। n स्क्वायर माइनस 9n, बेटा ये उधर ले जाओ तो n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 36 इज इक्वल टू, भैया हो गया। अब गुणनखंड तो सबको आते ही होंगे, कैसे? 36 की गुणा 1 से करो, इसका गुणांक 1 तो माइनस के 36 गुणा आ जाए और घट करके 9 आ जाए, घट करके 12 तियाँ 36, 12 में से 3 गए 9। तो बेटा हो गया इसके फैक्टर, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 3n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। बोलो लाल, बताओ बेटा n कॉमन लो, n माइनस 12, बेटा 3 कॉमन लो, n माइनस 12, बेटा आ रहा है ये देख, हैं 12। बेटा यहाँ से थोड़ा इधर आ रहा है, देखिए तो n माइनस 12 कॉमन है तो बेटा बचेगा क्या? n प्लस 3 इज इक्वल टू, तो बेटा एक n बराबर 12 आ जाएगा, एक n बराबर माइनस 3। बेटा बोलो, एक बार 0 यह तो कराया, 0 के बराबर अलग अलग भरोगे ना। अरे आ जाओ बेटा, n इधर ऐसे तो लिखोगे तो n बराबर बेटा 12 आएगा, इसको भी ऐसे लिख लो। अरे नहीं बच्चे बनोगे तो n प्लस 3, सर ही नहीं हिलाते हैं, ऐसा लगता है कितना महापाप करके, सर भी हिलाना है। हेलो आ गया, समझ में आ रहा है? यानी ऑप्शन हमारा 12 सही है। बेटा n का ही तो मान पूछा था, तो n के मान 12 आया और 3 आया, तो बेटा 12 ऑप्शन में है ही और माइनस आंसर होता नहीं है। हमारा आंसर आ गया क्या कि 12 टर्म का जोड़ 54 होगा। ये बात सही है, अरे आंसर आ गया। मगर बेटा हमें फैक्टर नहीं करना थे, हमें क्या बचाना है? टाइम बचाना। पहले इसको नोट करो, फिर टाइम कैसे बचाते हैं वो देखते हैं। फैक्टर नहीं करना, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। सही है, चलो करो, बंद करो, इसको नोट करो। तो हमें टाइम बचाना है तो हमें गुणनखंड नहीं करना है। अगर हमें टाइम बचाना है तो हमें गुणनखंड नहीं करना। गुणनखंड करते थे बच्चे वाले से। देखो बेटा गुणनखंड नहीं करना, कैसे करना है यहाँ से देखते हैं। इतना लंबा हम टाइम बचा लेंगे, सब कुछ नहीं करना था आपको, सब बेकार की बातें थी। देखिए कैसे करना है बेटा, इधर ध्यान दो। इसका मतलब यही तो हुआ लाल, इन दो चीज़ों का मतलब समझना। अगर n का मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं 20 ले लूँ तो मेरा लाल इस चीज़ की वैल्यू बताना, n माइनस 9 कितनी होगी? 9 घटा दो 11। यार बोलो, अजीब बात नहीं। n अगर 20 ले लेंगे तो बेटा n माइनस 9 कितना हुआ? 11। यानी कि सिर्फ दो चीज़ों को देखना बेटा, n और n माइनस 1, n और n माइनस 9, n और n माइनस 9, दो चीज़ें हैं ना तुम्हारे पास। दोनों में बेटा कितने का फर्क है? 9 का। ये 9 ज़्यादा है, यही तो बात है यार। एक चीज़ 9 ज़्यादा है। मान लो मैंने एक बार 20 लिया तो देखो 20 9 ज़्यादा है 11 से, और 11 20 से 9 कम है। यार बोलो, यानी एक चीज़ 9 ज़्यादा है, एक चीज़ 9। इधर आओ बेटा, इस 36 के बेटा ऐसे टुकड़े कर लो कि दो टुकड़ों में 9 का अंतर हो। 9 का बेटा, ये अंतर 9 का ही तो है, तो इसके ऐसे टुकड़े करो 9 का अंतर हो। तो बेटा 36 के टुकड़े शुरू करो, 18 दूनी बेटा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 16। ये गलत है। अरे बोलो, समझ में आया क्यों गलत है? अंतर कितना आना चाहिए था? 9। तो बेटा 18 के टुकड़े करें हमने, 18 के और टुकड़े करो बेटा, 6 3 18 बेटा, 36 के टुकड़े, सॉरी 36 के टुकड़े करना, 12 गुणा 12 3 36। तो बेटा 12 और 3 में अंतर कितना है? सही है हमारा काम, बड़ा टुकड़ा आपका आंसर होगा। हमने n बराबर 20 अपने आप माना है। बेटा ये तो मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया मैंने? ये बताने की कोशिश करी। तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, फिर से समझो, तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक n है, एक n माइनस 9 है। दो चीज़ें हैं, एक 9 ज़्यादा है, एक 9, उन दोनों की गुणा 36 है। बोलो बेटा, एक चीज़ 9 कम है, एक चीज़ 9, उन दोनों की गुणा, यानी कि 36 के तुम्हें टुकड़े करना है। एक टुकड़ा 9 ज़्यादा हो, एक टुकड़ा 9, तो बेटा 36 के तो टुकड़े करे। तो मैं ये बताया था कि ऐसे,
ये बताया था, इसका कोई मकसद नहीं, ये सिर्फ बताया था मैंने। तो बेटा 36 के टुकड़े करना थे, 2 ऐसे टुकड़े करो दोनों में अंतर कितना हो, 9 का अंतर हो। कुल मिला के 9 ज़्यादा कम का अंतर मतलब तो चाहिए कि 9 का अंतर है। तो बेटा अंतर का देख लिया हमने। 18 36 के टुकड़े क्या हुए, 18 दूनी 36, तो दोनों में अंतर कितना है दोनों टुकड़ों में, ये गलत है। हमें अंतर कितना चाहिए था, 9 का। तो बेटा अगला 12 3 36, अंतर कितना है, अब सही है हमारा। अब तुम कहोगे इसमें से लेना कौन सा टुकड़ा है, एक क्वेश्चन और आएगा फिर मैं बताऊंगा बड़ा टुकड़ा लेना है छोटा। अभी के लिए ये मानना था कि ऑप्शन में 12 था तो 12 को हिट कर देना था, ये कुछ नहीं करना था। अरे बोलो यार बेटा, क्या नहीं करना था आपको, गुणनखंड नहीं करना। सही है, गुणनखंड बच्चे करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, इतना दिमाग नहीं चला पाते। आपको तो पता है ना हमें करना क्या, गुणा लाना था आपको तो। सही है, ये गुणनखंड का 100 तरीका। बेटा स्टार्ट करे, बंद कर दे लाल, स्टार्ट तो होगी, पंखा चला हैं। हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और है, ये मैंने खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, जान पूछ के प्रैक्टिस की। लिखिए बेटा, इसका पेपर से कोई ताल्लुकात नहीं, लिखिए 5 7 9 कॉमा है बेटा, 5 7 9 5 7 9 11 13 डॉट 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 5 7 9 11 13 डॉट 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 के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग 525 होगा। बेटा अभी हाल वाला पेपर है, क्वेश्चन अभी यार कराया था 1 मिनट पहले, ये बिल्कुल इसकी तरह करना है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन है बेटा 21 20 19 और लास्ट ऑप्शन है बेटा नन ऑफ दीज। आपको बताना है इस सीरीज के कितने टर्म्स का जोड़ 525 हो। अभी हाल तो कराया लाल, करिए बेटा बंद कर और बताइए आंसर कितना आएगा। आ गया भाई, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं आया समझिए, हमसे अभी हाल पूछा था ऐसे ही एक क्वेश्चन, अभी 1 मिनट पहले ऐसे ही तो क्वेश्चन कराया कि कितने टर्म का जोड़ 525 है। तो मान लिया बेटा कि n टर्म का जोड़ 525 है। बेटा ऐसे कंसीडर कर लिया लेट कि माना n टर्म का जोड़ 500, तो बेटा n टर्म का ही फार्मूला होता है। इसमें n की जगह क्या रख दूं यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत साहब, तो यहाँ रख दो 525। इसमें कौन सी आफत आ रही थी बेटा, बता कहाँ पे आफत आ रही, आफत आ रही बेटा, फिर क्यों नहीं करा, आ गया हो लाल। इसकी गुणा करूँ तो 1050 1000 आ गया हो बेटा। फिर क्या आ गया बेटा n, बेटा 2 और a, बेटा a कितना है 5 10, बेटा n -1 2n -2 हाँ बेटा 2 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, तो बेटा n -1 और d की जगह लाल 2, कोई दिक्कत सर, करिए बेटा 1050 लाल आ गया हो, n 10 + 2n - 2, तो 1050 n, बेटा 2 गए तो 8 + 2n, बेटा कुछ कॉमन है बेटा 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा बेटा 2n, तो बेटा n पहले लिख दो, n + 4, बोलो लाल, ये काट दो, तो बेटा n × n + 4 कितना आ गया बेटा 525। बहुत बढ़िया। अब बेटा 525 के ऐसे टुकड़े करना है कि दोनों टुकड़ों का अंतर कितना हो 4, बेटा अंतर कितना हो, अभी हाल करना बताया, दोनों टुकड़ों का अंतर 4 हो, तो फैक्टर नहीं करना। इसके बेटा टुकड़े करके देखो, ये आपको पता है 5 से कट जाएगा। बेटा दुनिया जहान को पता है कि जब किसी संख्या के लास्ट में 5 आता है तो 5 के अलावा किसी से नहीं कटे, किससे कटेगी, सही है बेटा। काटो, 5 × 1 5, ना जाने का 0, 5 × 5 25, तो बेटा 5 दूनी 10, 5 × 1 5, तो बेटा देखियो 21 से कटेगा, तो 5 × 5 25 और 21, 25 और 21 525, और बेटा अंतर कितना है 25 और 21 में 4 का, यही तो हम चाहते थे। तो किससे बच गए तुम, गुणनखंड करने से बच गए, बोलो यार।
तो यानी कि बड़ा टुकड़ा 25 है, वो 21 है, तो ये वाला टुकड़ा 25 है, 4 ज़्यादा है। तो बेटा बड़ा वाला पार्ट कितना है 25, छोटा वाला पार्ट, तो बेटा ऑप्शन में क्या दे रखा है, आंसर कितना हो गया? अरे बोलो, फैक्टर करना नहीं पड़े, बच्चों का काम बेटा, आप टाइम बचाना है, सही है, समझ में आ रही है कोई दिक्कत? ये इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं नए टाइप का, एक दो ही क्वेश्चन बचे हुए फिर खत्म करते हैं। अरे ऐसा कभी हो नहीं सकता ना, जैसे ऑप्शन में 21 या 25 बेटा यही बताएंगे, क्यों परेशान हो यार, आने तो मतलब इन्हें विश्वास अभी भी नहीं हुआ, लाल एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आने दो, आगे आने तो दो। एक और टॉपिक होता है अलजेब्रा, वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे इसको, अभी जितना यहाँ यूज हो रहा है उतना बता रहा हूँ। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने चिपका दिया, चलो बेटा बंद कर, कोई नहीं कोई नहीं। इंग्लिश में लिखिए, इफ द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड थर्ड टर्म, if the ratio of seventh and third term is third term of an AP is 12:5, then find the ratio of इट्स इसकी, अब समझ में आ गया बेटा, इट्स कौन सा वाला इट्स होगा यहाँ बताओ, हिंदी में बताएंगे बेटा। अब इट्स बताओ बेटा, बताओ कौन सा वाला इट्स होगा, रेज्ड कॉमा वाला इट्स होगा, ये वाला इट्स होगा, पोजीशन वाला इट्स होगा, रेज्ड कॉमा वाला, हाँ बेटा कौन सा इट्स होगा? ये बेटा ये होगा, इनके मतलब पोजीशन, ये पढ़ाया है यूज ऑफ इट, कौन सा इनके, क्या सेंस आ रहा है, इनके पोजीशन का सेंस आ रहा है बेटा, ये पढ़ाया है, बहुत जबरदस्त टॉपिक। आगे देखिए, तो इट्स 13th एंड 4th टर्म, 13 and 4th टर्म्स। बेटा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ चेक करना। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ 7th and 3rd टर्म of an AP is 12/5, then find the ratio of its 13 and 4th terms। हिंदी में लिखिए बेटा, यदि किसी समांतर श्रेणी के सातवें और तीसरे, यदि किसी समांतर श्रेणी के सातवें और तीसरे पदों का अनुपात 12/5 हो, तो उसी श्रेणी के 13वें और चौथे पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख लीजिएगा बेटा, क्या आएगा? ऑप्शन है 10/3, दूसरा ऑप्शन है 12/7, तीसरा ऑप्शन है बेटा ये गलत लिख गया, चलो 6/3 है फिलहाल, तो ये 2 हो जाएगा, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन है? फिर एक क्वेश्चन और बचता है, फिर इसको समाप्त करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट कर, बंद करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन में दे रखा था कौन से टर्म का अनुपात,
हैं? तीसरे का 12/5 है। कौन कौन से का? 7वें और तीसरे टर्म का अनुपात। बेटा 7वां टर्म बता कैसे लिखें? बेटा 7 टर्म लिखना है जैसे nवां टर्म लिखते हो, तो a + 6d। अब बेटा मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल मिलेंगे यार, अब होंगे गाली गलौज, बता चुका हूँ। ये nवां टर्म लिखते हो ना, एक n कम करना है। तो बेटा रिवाइज करो ना घर पे, ये वीडियो क्यों बन रही है? बेटा ये 7वां टर्म हो गया, और दूसरा a + 2d तीसरा टर्म। ये बेटा दे रखा है, इन दोनों का अनुपात लाल कितना दे रखा है, ये हमें सवाल में दे रखा है, कोई दिक्कत समझ में आ रही? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5a + 30d बेटा 30 हो जाए। बेटा इसकी इधर करो, 12a + 24d, बोलो लाल। बेटा a एक तरफ कर लो, तो बेटा 30 में से ये घटाओ, ये 24 घटाओ d में से, यहाँ 6d बचेगा बेटा, ये 5 उधर जाके घटाओ 7a। तो बेटा 6/7 बराबर क्या हो जाए, a/d। बोलो यार, d इधर चला गया, ये इधर। अरे क्या हो बेटा, हर बार इधर थोड़ी नहीं लिखेंगे। अच्छा तुम वही सोच रहे हो। तो बेटा a कितना आ गया, यहाँ से a बेटा 6 हो गया कंपेरिजन करके, और बेटा d कंपेरिजन से बेटा पूछा कितना था, 13वां टर्म, यानी कि a + 12d। बेटा अनुपात है चौथे टर्म से, a + 13d। इसका बेटा आंसर निकालना है। तो बेटा a भी है तुम्हारे पास, d भी है, रख दो आंसर आ जाए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो बेटा a कितना है 6, और बेटा d कितना है 7, तो 7 की 12 से गुणा करो, 12 × 7 = 84। बेटा नीचे आओ, a कितना है 6, और बेटा d कितना है 7, 7 × 21। बेटा बताओ 90/27, बेटा काटो, 9 × 9 = 90। तो बेटा 10/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बोलो समझ में आया? बेटा कंपैरिजन करना सिखाया है, ये कंपैरिजन पे डिपेंड। पल्ले पड़ रही हैं लीलाएं, सही हैं। ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, अगर नहीं हो रहा तो टेंशन भी नहीं लेना, सही है। हर क्वेश्चन में अपने आप में कुछ है, कोई दिक्कत बेटा समझ में आनी चाहिए। लाल लाल बंद करो सर, एक क्वेश्चन और है बस लास्ट। कंफ्यूज चीज़ें पल्ले पड़ रही हैं। अब मैं होता एक चीज़, मैंने बहुत गाली गलौज करी होती है। चालू है। अभी इधर आके डांस होगी बता दो, ये चल रही पूरी आवाज आई होगी इसमें। चलिए एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। एपी पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कन्फ्यूजन क्या है वो करा रहा हूँ। लिखिए बेटा, लिखिए विच इज राइट या विच इज करेक्ट in the following options, which is correct in the following options। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा सही है? बेटा क्वेश्चन है T28 + T32, बताना है बेटा इसका आंसर किसके बराबर होगा। ऑप्शन है T39 + T21 प्लस, दूसरा ऑप्शन है T10 + T6, तीसरा ऑप्शन है T70, एक मिनट, तीसरा ऑप्शन है बेटा T72 - T12,
चौथा है बेटा नन ऑफ दिस। ये मैं करा चुका हूँ। अगर करा चुका हूँ तो बताओ आंसर कौन सा है? बेटा पहला होना चाहिए। अच्छा समझ गया बेटा, समझ गया बेटा। यहाँ पे 22 करना। हाँ बेटा जगह नन ऑफ दिस। ओह माय गॉड। हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया तो बेटा बताओ आंसर क्या बताया था, कैसे बताया था, कैसे देखते हैं? इसमें कोई n पदों का मान ना निकाल डायरेक्ट देख। कैसे बेटा बोलो ना। उन्हें जोड़ लेंगे ना। तो बेटा बताओ कौन सा सही है फिर? बेटा कराया है सब, तो बताओ कौन सा सही है लाल? कौन सा? सेकंड। किस हिसाब से बता रहे हो मेरा लाल, ये तो बता दो। क्या बताया था, क्या नियम बताया था, कुछ पता है? बेटा एक चीज होती है हैं। ओह माय गॉड। नन ऑफ दिस हैं। 60 तो आ रहा है, 60 तो आ रहा है, 72 माइनस करें। बेटा हमें नहीं पता कौन। बेटा तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे हिसाब से तीसरा होगा। तीसरा। देखिए सही है। एक कंफ्यूजन था बेटा, इसका आंसर है नन ऑफ दी। समझिए बेटा कैसे। मैंने ये बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसका जोड़ देखना है। बेटा कितना होगा? 60। फिर इनका जोड़ देखो 60 आ रहा है बेटा, 61 आ रहा है। इनका जोड़ 16 है बेटा। इनमें से ये घटाओ तो 60 आ रहा है बेटा, मगर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए से एक कट जाएगा। तो काफ़ी बच्चे ये ऑप्शन लगा के आए, ये मैं बता दूँ, ये कन्फ्यूजन था, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया। कौन सा ऐसे केस में कौन सा सही होगा बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ तब सही होगा जब बीच में अदरवाइज ये बेटा देखते हैं। आओ इधर देखो बेटा, इसको सॉल्व करो। इसका मतलब है a + 27d। बेटा इसका मतलब है a + 31d। बोलो बेटा, एक d कम कर देते हैं। जोड़ो बेटा, 2a प्लस इसको जोड़ो 8, इसको जोड़ो 5, 58d। बेटा इसका निकालियो जरा। इसका मतलब है a + 71d माइनस, इसका मतलब a - 11d। बेटा a से तो a कट गया, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ a है तक नहीं है ये। तो हर बार ये नहीं देखना कि इनका जोड़ आना चाहिए, इनका जोड़ आना चाहिए, इनका घटा नहीं आना चाहिए। सही है। ये केवल तभी एक ही केस में सही होगा जब बीच में, अदरवाइज ये बेटा इन दोनों का घटा 60 तो आ रहा था जो इसके बराबर है, मगर माइनस में सही समझ में आया। ऐसे केस में आंसर क्या होगा? तुम बताओ क्या कह रहे हो? तो सही होता, ऊपर माइनस होता तो सही होता। तो इस बात को दिमाग में रखना है। फिर तुम कहोगे मैंने बोला था इनको प्लस, बेटा मैंने कुछ और भी बोला था। सही है। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं ओवर करते हैं। हमारा एपी चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जो भी बेटा बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज तक मैंने ये कभी नहीं कहा आप लोगों से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, कमेंट करिए। भाड़ में जाए कुछ मत करिए, सिर्फ इतना करिए कि अगर आप सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हो तो बेटा एक ऐसा क्वेश्चन ला के दे देना मुझे जो मैंने टॉपिक करा दिया, और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन हो तुम पे ना हो रहा हो, मैं भी अपडेट हो जाऊंगा उससे। आप क्या करिए, एक एपी चैप्टर पूरा खत्म करा, दुनिया जहान के क्वेश्चन लगाइए, एसएससी के, सीपीओ के, बैंक के, कैट के, बैंक के, पीओ के, दुनिया जहान के क्वेश्चन लगाइए। अगर आप पे एक क्वेश्चन ना हो उसको लेके आइए तो मुझे ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा, मैं भी अपडेट होऊंगा। अब दुनिया जहान के क्वेश्चन लगाइए, एक भी क्वेश्चन हिलगेगा नहीं आपको। सिर्फ तभी क्वेश्चन नहीं हो रहा जब उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो। आज की क्लास ओवर करते हैं, कल हम शुरू करेंगे जीपी। माफ़ी चाहते हैं और हाथ जोड़ के विनती है कल कोई भी छुट्टी ना करे। छुट्टी करे तो बेटा एक हफ्ते तक आना मत, क्योंकि आप जानते हो बेस, जिसको बेस समझ में नहीं आया उसे कुछ समझ में। कल जीपी शुरू करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, लगभग 2-3 दिन वो भी चलेगा। इसी की तरह नई सीरीज है, कल उसके बारे में बात करें, 2-3 दिन में वो खत्म हो जाए। चलिए।